नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं भगवान श्री गणेश जी का नियमित पूजन विधि आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में नियमित पूजन विधि सब देवी देवताओं का बताई हूँ, वैसे ही देवी देवताओं का पूजन होता है। लेकिन कोई कोई जो विशेष किसी देवता पर श्रद्धा रखते हैं वो अलग से ही उनका विशेष पूजन करते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी का विशेष पूजन के लिए सबसे पहले भगवान जी को आप जहाँ बैठाए हैं, स्थापित किए हैं, और मूर्ति हो या फोटो हो, कुछ भी, उसे ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। तो उनको लाल आसन पर बैठाना चाहिए और एक लाल वस्त्र या वो जो चमकीले कपड़े आते हैं, थोड़ा महंगे पड़ते हैं, उनको भी भगवान जी को ओढ़ाते हैं, तो भगवान जी को ओढ़ाना चाहिए। विशेष पूजन में फोटो पर कपड़ा ओढ़ाना ही चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं ओढ़ाते, कोई विशेष पूजन में ओढ़ाते हैं। लेकिन अब आपको नियमित और विशेष पूजन बता रही हूँ। तो भगवान श्री गणेश जी को जो प्रिय है दुर्बा, तो आप जब भगवान जी को स्नान कराएं तो दुर्बा का ही आचमनी जो बोलते हैं, जिससे स्नान कराते हैं, जैसे कि हम कुश घास का बोलते हैं, तो ऐसे आप दुर्बा का बना लीजिए। तो मैं आपको बना के बनाई हूँ, आपको दिखाऊंगी अभी। तो आप उसको बना लीजिए। और मैं आपको विशेष पूजन में दुर्बा का माला बनाने के लिए बता रही हूँ कि दुर्बा का माला आप चढ़ाइए। जैसे कि माताएं बहनें जो कि चतुर्थी का व्रत करती हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का, जो अपने पुत्र संतान के लिए, मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए करती हैं, तो उसमें मैं जो चौथ का जो पूजन बताई हूँ उसमें नहीं बता पाई हूँ कि उनको ये माला जो बता रही हूँ मैं आपको, ये जड़ सहित जो है आप दुर्बा को उखाड़िए, जिसमें कि एक ही जड़ में 3 शाखाएं निकली होनी चाहिए और इनको 3 9 27 9 जगह इनको गांठ देकर एक माला तैयार करना चाहिए। और विशेष पूजन में आप इनको चौथ वगैरह का जब पूजन करते हैं तो इनको चढ़ाइए। जैसे कि भादो महीने में जो चौथ होता है, जिसमें भगवान का हम जन्म उत्सव मनाते हैं, उसमें चढ़ाइए। जैसे कि भगवान जी को मान्यता है कि तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान जी के जन्म उत्सव में, जो कि भादो महीने में पड़ता है, चतुर्थी में, शुक्ल पक्ष में, उसमें हम भगवान को तुलसी पत्र डाल के भोग लगाते हैं। उस दिन लगाया जाता है भोग। और बाकी जो मैं आपको दुर्बा को बता रही हूँ, भगवान जी को जब हम दुर्बा यानी कि उनको प्रिय है, वो उसका सेवन करते हैं, तो वो हम बहुत ही नरम नरम घास को देना चाहिए भगवान को। जो कड़ी घास होती है उसको नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको विशेष पूजन बता रही हूँ। आपको मैं सब सामग्री को तैयार करके रखी हूँ, दिखाऊंगी, पर मैं आपको पहले पूजन विधि बता रही हूँ। तो भगवान जी को उसी घास से आप जल छिड़किए, फिर उनको एक सूती कपड़ा नया पीला रख लीजिए, उनको साफ करिए पोंछ के, मतलब जैसे नहाने के बाद हम अपने आप को पोंछते हैं, उसे भगवान जी को पोंछिए। और उसके बाद भगवान जी को लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला, दुर्बा की माला, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उनको चढ़ाइए। सिंदूर का तिलक भगवान जी को लगाना चाहिए और केसर हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं भगवान श्री गणेश जी को। और भगवान श्री गणेश जी को जैसे कि मोदक बहुत प्रिय है, तो मोदक ऐसा है जैसे कि जो भी मिष्ठान बनाते हैं तो इनको बासी नहीं माना जाता है। हम जैसे कि मोदक हुआ या मोतीचूर का जो भगवान को लड्डू, मगज का लड्डू चढ़ाते हैं, तो हम इसको बना के 15 दिन 1 हफ्ता के लिए रख के हम उनको रोज चढ़ा सकते हैं। इनको बासी नहीं माना जाता है, तो इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और नहीं तो रोज के पूजन में, जैसा कि पहले भी बताई हूँ, मिश्री और पंचमेवा को अच्छी तरह से शुद्धता से साफ करके उसको सुखा के, काट के या बिना काटे ही आप रख लें, और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। विशेष पर्वों में जैसे चौथ है, जो माताएं बहनें अपने पुत्र के लिए रखती हैं, उसमें भी मोदक और पूड़ी हलवा, उसमें तो विधिवत पूजा करते हैं। आपको नियमित पूजा बता रही हूँ, तो वैसा ही करें। और भगवान श्री गणेश जी को भोग वगैरह लगा के उनको प्रसाद चढ़ा के आरती गाएं। भगवान जी की छोटी सी आरती है, उनको गाएं दीप जला के, जिसमें कि जब भी हम भगवान जी की आरती करें तो एक दीप न रहे, यानी ज्योति जो होता है वो एक न रहे, 3 5 7 ऐसे। तो 3 ज्योति आप घी का बना लीजिए, गोली हो या लंबी बाती का, और भगवान जी का विधिवत आरती करिए। एक छोटी सी प्लेट रहे, उसमें नीचे चावल रख के फिर आरती घुमा लीजिए, गा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कपूर की भी आरती कर लें और दक्षिणा भगवान जी को जरूर चढ़ाएं।
उसके अलावा जो माताएं साड़ी पहनती हैं वो अपने पल्लू से भी 3 बार भगवान की आरती करें। या जो माताएं बहनें दुपट्टा पहनती हैं तो दुपट्टा को सिर में रख के ही पूजा किया जाता है, तो दुपट्टा को भगवान के गोलाई में से घुमा के अपने माथे में लगाएं, तो इसको हम भी आंचल आरती बोलते हैं। ये भी आरती मानी जाती है। इसे घुमा के ऐसे करके घुमा के और प्रणाम करना चाहिए 3 बार। उसके अलावा आप जिस भी देवी देवता, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि पूजन खड़े होकर किया जाता है, आरती वगैरह प्रसाद भोग। विशेष पूजन में हम बैठ के भी करते हैं, जैसे तीजा हुआ, करवा चौथ हुआ, तो हम नीचे जो बड़ी पूजाएं होती हैं उसको चौकी वगैरह करके, बहुत विशेष सामान रहते हैं तो इसको ऊपर इतना जगह नहीं होता कि पूजा करें, तो बैठ के करते हैं। बाकी पूजा हम खड़े होकर करते हैं, लेकिन स्तुति बैठ के ही की जाती है। आसन पर लाल या पीला आसन होना चाहिए, उस पर आप बैठने से पहले जो दूर्वा घास बता रहे उससे 3 बार शुद्धिकरण किया जाता है आसन का, रोज प्रतिदिन। शुद्धिकरण करने के बाद जिस जमीन पर आप बैठे हो फिर शुद्ध कर ले, फिर आसन बिछाएं उसको भी शुद्ध करें, फिर बैठें, हाथ में चावल पुष्प लेकर और भगवान को प्रणाम करें। या भगवान का स्तोत्र वगैरह जो हिंदी में है उसको भी आप कर सकते हैं, और गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। और फिर चावल अच्छा जो हो भगवान के सन्मुख रख देना चाहिए। फिर आसन की मिट्टी को माथे में लगा के उठना चाहिए। भगवान का मैं श्री गणेश जी का नियमित पूजन विधि बता रही हूँ। और उसी प्रकार से आप तुलसी पत्र छोड़ के, तुलसी पत्र सिर्फ भगवान के जन्म के दिन चढ़ता है। तुलसी पत्र के पीछे एक छोटी सी कथा है जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ। माँ तुलसी जी मतलब क्यों नहीं चढ़ता इसलिए बता दे रही हूँ आपको, छोटी सी कथा है। माँ तुलसी जी अपने विवाह के उपदेश से पहले राजाओं महाराजाओं की जो कन्याएं होती थी वो मंत्रियों के साथ अपने मन का खुद ही वर चुनती थी, स्वयंवर वगैरह होते थे, वर भी चुनती थी। तो अपने वो मंत्रियों के साथ अपने ही विवाह के लिए, अपने लिए वर चुनने के लिए माता निकली थी। तो एक नदी के किनारे भगवान श्री गणेश जी तपस्या के मुद्रा में बैठे थे और तमाम जगहों पर घूम के माँ तुलसी जी आ चुकी थी। उस नदी के किनारे भगवान श्री गणेश जी को देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं। भगवान क्योंकि तपस्या में लीन थे तो उनको तपस्या से जगाए और जगाने का उद्देश्य बताएं। भगवान श्री गणेश जी पूछे कि आपका क्या उद्देश्य है, हमको जो तपस्या से आप जगाए। काफी क्रोधित हुए तो माँ तुलसी बताएं कि मैं विवाह के लिए निकली हूँ, अपने लिए वर चुनने के लिए, तो तुम बहुत सुंदर लगे तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान श्री गणेश जी बोले कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य हूँ, ब्रह्मचर्य ही रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ये बात सुन के माँ तुलसी को बहुत ही खराब लगा कि हमको कई लोग पसंद किए, हम उनको ना करे या उनको नहीं करे, शादी करने के लिए नहीं कहे, और ये हमको मना कर रहे हैं। तो बोले कि तुम ब्रह्मचर्य तो क्या, तुम एक शादी तो क्या, तुम्हारी 2-2 शादियां होंगी, मेरा श्राप है। ऐसा माँ तुलसी जी भगवान श्री गणेश जी को श्राप दी। जब भगवान श्री गणेश जी श्राप पा गए तो वो भी क्रोध में आके बोले कि तुम जैसे देवता को तुम श्राप दी हो तो तुम देवता तो क्या, मानो तो क्या, तुम्हारा राक्षस से विवाह होगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऐसा श्राप भगवान श्री गणेश जी माँ तुलसी को दे दिए। माता बहुत ही दुखी हुई और भगवान जी से क्षमा याचना करी कि भगवान हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करो, ये क्या श्राप दे दिए हमको। बोले कि नहीं, अब तुम भी श्राप दी, मैं भी दिया, तो अब श्राप तुमको लगेगा ही। इसीलिए माता का जो विवाह हुआ वो जालंधर जी से हुआ। लेकिन क्षमा याचना के बाद भगवान श्री गणेश जी बोले कि तुलसी, तुम्हारा राक्षस से विवाह तो होगा ही, लेकिन तुम विष्णु प्रिया और श्री कृष्ण प्रिया भी बनोगी और तुम्हारा युग युग तक भगवान के साथ नाम लिया जाएगा और पौधा के रूप में हर आंगन में तुम्हारा पवित्रता से पूजन किया जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम हमें भोग में या किसी प्रकार से पूजन में स्वीकार नहीं रहोगी, ऐसा भगवान जी कहे तुलसी जी से। तो यही कथा है कि भगवान श्री गणेश जी तुलसी को स्वीकार नहीं करते हैं, बाकी सभी पत्रों को स्वीकार करते हैं। जैसे कि बेल पत्री, समी पत्र, ये सब भगवान को काफी जो पत्र होते हैं वो सब स्वीकार हैं, उनको चढ़ाना भी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा जो दुर्वा का माला वगैरह बनाई हूँ और दिखा देती हूँ, आप पूजन में ऐसा ही करेंगे जैसा कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ।
ये दुर्वा का मैं ये जो आपको बताती हूँ वो कुश घास का कि पानी में डुबा के हम भगवान को जल छिड़कते हैं। तो जब भी आप भगवान का नियमित विशेष पूजन करें तो इस प्रकार का आप दुर्वा का बना के उससे भगवान को स्नान कराएं। श्री गणेश जी को ये दुर्वा का है बताई हूँ। और ये देखिए ये मैं नरम नरम दुर्वा तोड़ के, जबकि कहीं भी का दुर्वा तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान को आप जब भी दुर्वा चढ़ाएं ऐसे जगह जहां कभी किसी का पांव न पड़ा रहे, कुत्ता वगैरह वहां गंदा न किए रहे, बहुत ही शुद्धता से आप लाएं। तो मैं अपने आंगन से तोड़ी हूँ इसको, ये आंगन में हमारे बहुत शुद्धता से ये है, इसको तोड़ी हूँ। उसके बाद हम ये माला बनाए हैं जो कि आपको मैं बताई हूँ, इसको ध्यान से दिखाऊंगी भी। ये जड़ है, ये जड़ होना चाहिए, एक जड़ में 3 शाखाएं होनी चाहिए और उसका 9 जगह, यानी कि ये देखिए ये 9 जगह ये माला, ये 9 गांठ देकर बना हुआ है। ये इसी प्रकार से माला बना के आप भगवान श्री गणेश जी को विशेष पूजन में अर्पण कर सकती हैं। हर दिन के पूजन में तो नहीं कर पाएंगे, काफी जटिल है ये, तो ये मैं विशेष पूजन बता रही हूँ। जैसे कि चौथ है, गणेश चौथ है जो भगवान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, या करवा चौथ है, या जो अभी ये तिल चौथ वगैरह मनाएंगे माघ में, तो इन सब में, इन पर्वों में भगवान जी को आप इसको जरूर अर्पण करिए। ये बहुत ही पुण्य फल देने वाला है और शास्त्रों युक्त है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन में ये अर्पण होता है। तो मैं आपको भगवान श्री गणेश जी का पूजन बताई हूँ। पूजन करते समय जब भी भगवान जी को आप कोई सामान भी अर्पण करें तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए भगवान को अर्पण करें। तो इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको नियमित पूजा विधि जो कि भगवान श्री बृहस्पति जी का है, या शनि जी का जो पूजन करते हैं, या मंगल जी का जो पूजन करते हैं, तो धीरे धीरे मैं आपको इन सब पूजा की जो विधि है नियमित या हफ्तावारी जो पूजा विधि है वो भी बताऊंगी। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।